नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव और प्राय मध्य प्रदेश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। पहली खबर यहां पर है कि मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार में राज्य मंत्री बनने के बाद दिलीप अहिरवार पहली बार छतरपुर पहुंचे। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर मीडिया से चर्चा करते हुए राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार ने केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व का आभार व्यक्त किया और इसी के साथ ही क्षेत्रवासियों और बीजेपी कार्यकर्ताओं को इस उपलब्धि का श्रेय दिया। भारतीय जनता पार्टी में एक ऐसा दल है जहां सामान्य कार्यकर्ता को कहीं भी बैठा सकता है। इसके लिए मैं केंद्रीय नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी का और पूरे केंद्रीय नेतृत्व का, मध्य प्रदेश के पूरे नेतृत्व का, मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी का और माननीय प्रदेश अध्यक्ष बी.डी. शर्मा जी को, पूरे प्रदेश के संगठन का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं। छतरपुर के लिए क्या कहेंगे? छतरपुर में जिंदाबाद। इन दिनों सर्दी का सितम लगातार जारी है। ऐसे में गरीब, असहाय और खुले आसमान के नीचे ठंड से ठिठुर रहे लोगों के लिए छतरपुर तहसीलदार रंजना यादव अचानक पहुंची और जरूरतमंद गरीब असहाय लोगों को कंबल वितरित किए। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि यह प्रेरणा उन्हें अपनी मां से मिली है, जिसकी वजह से वह आज छतरपुर के वृद्धा आश्रम, प्रगतिशील विकलांग आश्रम समेत बस स्टैंड, गांधी आश्रम और खुले में ठंड में गुजर रहे लोगों के बीच पहुंचकर कंबलों का वितरण कर रही हैं। ठंड कड़ाके की पड़ रही है, तो आज हमने रैन बसेरा और वृद्धाश्रम, जो दिव्यांगों का एक प्रगतिशील दिव्यांग आश्रम है चौबे हॉस्पिटल के पास में, और गांधी आश्रम स्थित जो बच्चों का एक हॉस्टल है, उसमें भी हमने कंबलों का वितरण किया है, क्योंकि इतनी कड़ाके की ठंड में वृद्धों और बच्चों के लिए ये ठंड काफ़ी मुश्किल भरी होती है। तो मेरा एक थोड़ा सा प्रयास है कि मैं उनकी किसी काम आ सकूं और इस तरह के प्रयास आगे भी जारी रहे। जो वृद्धजन ऐसे असहाय और गरीब व्यक्ति दिखाई दिए हैं, जिनके पास में गर्म कपड़े नहीं दिए, तो उनके लिए भी कंबल का वितरण किया है। ग्वालियर जिले में लगातार कुत्तों के हमले के मामले बढ़ते जा रहे। इसी महीने बात करें तो करीब 2000 से अधिक डॉग बाइट के मामले सामने आए हैं और 24 घंटे में जिले में 411 डॉग बाइट के मामले सामने आ चुके हैं, जो कि बड़ी चिंता की बात है। सबसे ज़्यादा मामले मुरार जिला अस्पताल में पहुंच रहे हैं। मुरार जिला अस्पताल में 24 घंटे के अंदर 213 मामले, न्यू जेएनएस अस्पताल में 128, हजीरा सिविल लाइन अस्पताल में 70 लोग कुत्तों के हमले की वजह से पहुंचे हैं। कुल मिलाकर जिले भर में 411 लोग डॉग बाइट के शिकार हुए हैं। ये हमने भी देखा था कि हमारे जिला अस्पताल में कल डॉग बाइट के बहुत सारे केसेस पेशेंट खड़े थे। हमें भी इस टाइप का आश्चर्य था कि रोज़ 100, 125 से 150 रहते थे, लेकिन कल हमने देखा कि डॉग बाइट के 200 से ज़्यादा हमारे पास पेशेंट आए डॉग बाइट के। तो ये कहीं ना कहीं कोई ठंड के कारण, या तो डॉग को कहीं ना कहीं उसको आश्रय नहीं मिल रहा, या उनको परेशानी होती है। तो परेशानी में आदमी जो दूसरों को भी परेशान करता, तो उसका एक कारण ये है कि नगर निगम वालों को सोचना चाहिए कि इनकी कोई ऐसी व्यवस्था करें ताकि ये अच्छे से रहें। अगर अच्छे से नहीं रहेंगे, कपकपी आती रहेगी, ठंड रहेगी, खाने को नहीं मिलेगा, तो वो अटैक तो करेंगे। कुत्तों के आतंक से लोगों में दहशत पैनी हुई है और ये केवल और केवल मध्य प्रदेश की बात नहीं है। हमने अगर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की बात करें तो यहाँ पर भी तमाम तरह के मामले आते रहते हैं। और क्यों ये वफादार जानवर अचानक से आक्रोशित हो रहा है और लोगों को काट रहा है, ये भी बड़ा प्रश्न यहाँ पर उठता है। क्योंकि कुत्तों के बारे में अगर कहा जाए तो सबसे वफादार जानवरों में कुत्तों के नाम आता है और ये कहा जाता है कि मालिक का बड़ा वफादार होता है और कभी बहुत जल्दी आक्रोशित नहीं होता। पर जिस तरह से यहाँ पर कुत्ते काट रहे हैं और 411 केस केवल एक जिले में आ रहे हैं और 24 घंटे के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा केस आ रहा है, तो कहीं ना कहीं बताता है यहाँ कि यहाँ पर जो कुत्ते हैं वो उनका आतंक यहाँ बढ़ चुका है। और यहाँ पर जो संबंधित नगर निगम है उसको यहाँ कार्रवाई करनी पड़ेगी, पर वो नगर निगम यहाँ पर कुत्तों का आतंक से लोगों के लिए क्यों बचाव नहीं कर रहा है और यहाँ पर उनको बचा नहीं रहा है, तो निश्चित रूप से बड़ी खबर यहाँ पर है और यहाँ पर प्रशासन को ध्यान देना पड़ेगा। तो यहाँ पर खबर निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण है और कुत्तों के आतंक से लोगों में दहशत है। खबर दमोह से है, जहां कुम्हारी थाना क्षेत्र के मझगुआ पावर हाउस के पास दो ऑटो रिक्शा आपस में टकरा गए। इस टक्कर से दोनों ऑटो पलट गए, जिसमें 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। क्या नाम है भाई इनका? साहू। कहाँ गए थे आप लोग? बाजार। तो कैसे हुआ ये हादसा? वही नहीं आने के बिल्कुल सामू बाजार था यही में। कहाँ से कहाँ जा रही थी आप? हम तो सागवानी जा रहे थे। कहाँ से? मंजुआ से। मजगुआ का बाजार था क्या? तो ऑटो कहाँ से आ रहा था, किस तरफ से? जो मंजुआ से सागवानी जा रहा था और उस वहाँ से आ रहा तो सुने बिल्कुल सामू बाजार था।
अगली जो खबर है सागर से है। सागर से है जहां पर एक सड़क हादसे में 19 मवेशियों की मौत हो गई। देवरी रहली मार्ग पर ग्राम कोपरा के मोड़ पर आयशर ट्रक पलटने से 19 मवेशियों की दर्दनाक मौत हुई। वही दुर्घटना में 13 मवेशियों को बचा लिया गया। बताया जा रहा है ट्रक में कुल 32 मवेशियों को ठूंसकर तस्करी की जा रही थी। आरोपी ट्रक ड्राइवर और साथी मौके से फरार हो गए। मतलब देवरी थाने से सूचना मिली, एक ट्रक पलट गया है मवेशियों से भरा हुआ। कुछ जिंदा हैं, कुछ मर गए हैं। तो लगभग 1:45 और 2 के बीच में हम यहाँ आ गए। गौ सेवकों को भी लेके आए। तो यहाँ पर पूरी रात निकाला गया। ट्रक के ऊपर भरे थे, ट्रक में 32 नग भरे थे। तो 19 की मृत्यु हो गई। मतलब पहले ही पलटने के पहले ही एक के ऊपर एक दबे थे, तो 19 नगों की मृत्यु हो गई और 13 नग बचे हैं जिंदा। मतलब कुछ चोटें हैं। मतलब 32 नग के लगभग थे। खबर दमोह से है जहां मंत्री बनने के बाद धर्मेंद्र सिंह लोधी ने दमोह का अपना पहला दौरा किया। इस दौरान समर्थकों और कार्यकर्ताओं ने उनका जगह जगह स्वागत किया। वहीं इस मौके पर राज्य मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने कहा, आप सभी के आशीर्वाद से विजय प्राप्त हुई है और मंत्री पद मिला है। उन्होंने कहा कि जबेरा विधानसभा की जनता का आभार व्यक्त करता हूँ और उनका धन्यवाद भी मैं देता हूँ। कतर में जिन 8 पूर्व भारतीय नौसेना अधिकारियों को इजरायल के लिए जासूसी करने के आरोप में फांसी की सजा सुनाई गई थी, उनमें ग्वालियर के पूर्णेंदु तिवारी भी शामिल थे। वहीं भारत सरकार के तमाम प्रयासों के बाद कतर की कोर्ट ने सभी आरोपियों को फांसी सजा को माफ कर दिया। वहीं फांसी से राहत पाने वाले पूर्णेंदु तिवारी के घर खुशी का माहौल है। वहीं उनके रिश्तेदार डॉक्टर PN भार्गव ने मीडिया को फांसी की सजा माफ किए जाने की जानकारी दी तो वे भावुक हो गए और भारत सरकार के प्रयासों को श्रेय देते उनका आभार व्यक्त करते नजर आए। भाई हम लोग तो बहुत बहुत अभिलाष हैं कि भारत सरकार ने हमारी मदद की, हमारे केस को सुना और इनके कॉज के लिए सरकार ने पूरी एफर्ट्स की, जितना भी हो सकता था सब लोगों ने अच्छा किया। और उसके बाद हमें तो ये लग रहा है कि इनकी एफर्ट से ये सज़ा माफ़ हुई। गवर्नमेंट की वजह से ही, भारत सरकार की सहायता के बिना ये काम हो ही नहीं सकता था संभव। पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बर्फबारी का सीधा असर अब मैदानी इलाकों में नजर आ रहा है। पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लिहाजा इसका असर ग्वालियर चंबल अंचल में भी दिख रहा है। कोहरे भीषण ठंड के बीच ग्वालियर चंबल अंचल में लगातार पारे में गिरावट दर्ज की जा रही है। वहीं विजिबिलिटी बहुत कम होने से गाड़ियां हेडलाइट जलाकर चल रही हैं। किस तरीके मौसम में 3 दिन से लगातार कोहरा बढ़ रहा है, कब तक ये रहेगा मौसम, कब तक ऐसे ही बना रहेगा? कोहरा लगभग 30-31 तारीख तक कोहरा बना रहेगा। इसके बाद 31 और 1 को पश्चिमी विक्षोभ की वजह से अपने उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश में बारिश की संभावना जताई जा रही है। कितना तापमान है कल का और कितना मिनिमम रहा, कितना रहा है? कल का अधिकतम तापमान रहा है 25.2 और आज न्यूनतम तापमान रहा है 10.4। अभी तापमान में गिरावट की और उम्मीद की जा रही है कि आशंका है? हाँ, आशंका है। अभी गिरावट की आशंका तो है। तो मौसम की क्या लहरी रहेगी, क्या कोहरा पड़ेगा आगे जाके? 30-31 तक तो यही रहेगी मौसम की चाल। इसके बाद बारिश की भी संभावना जताई जा रही है। ग्वालियर के गुना में बुधवार की रात निजी यात्री बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद परिवहन और पुलिस विभाग अलर्ट पर नजर आया है। परिवहन विभाग और पुलिस विभाग ने गुरुवार को वाहनों और स्कूल बसों की फिटनेस जांची। वहीं दिल्ली पब्लिक स्कूल की एक बस को बिना कागजात के चलने पर उसे यातायात थाने में खड़ा करवा दिया गया है। खास बात यह है कि यह कार्रवाई अधिकतर स्कूल बसों पर ही केंद्रित रही है। ये वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश प्राप्त होने पर आज पूरे शहर में, ग्वालियर शहर में ये सवारी जो बसेस हैं और स्कूल बसेस हैं, इनकी चेकिंग की जा रही है। और इनमें विशेष रूप से ये फोकस देखा जा रहा है कि इनमें अग्निशमन यंत्र, जो आग बुझाने का जो यंत्र है कि किसी भी परिस्थिति में आग लगने पर क्या कार्रवाई है, इनके पास कुछ बुझाने का यंत्र है कि नहीं, उसकी विशेष चेकिंग कर रहे हैं और फर्स्ट एड की चेकिंग कर रहे हैं। और इसके साथ डॉक्यूमेंट भी देख रहे हैं, किसी की फिटनेस वैलिड है कि नहीं, इन बिंदुओं पर चेकिंग की जा रही है। और लगभग ये सुबह से चेकिंग जारी है और लगभग 1 सैकड़ा वाहनों को हमने चेक कर लिया है। और कुछ बसें जिन पर फिटनेस नहीं है, उनकी स्कूल की बसों को मैंने वापस बच्चों को छुड़वाने के बाद थाने पर भी रखवाया है, जिन पर न्यायालयीय कार्रवाई, कोर्ट की कार्रवाई की जाएगी।
मध्य प्रदेश के ग्वालियर में डेंगू का कहर लगातार जारी है। बच्चों से लेकर बड़े तक इस बीमारी की चपेट में आकर अस्पताल पहुंच रहे हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश के 4 बड़े शहरों में शामिल ग्वालियर डेंगू का हॉटस्पॉट बना हुआ। हालांकि राहत की बात यह है कि अभी तक डेंगू से सिर्फ एक ही मौत हुई है। डेंगू तो कंट्रोल है। हमारी जो ना लगभग 5-6 केसेस पर डे के अभी आना है। कल भी शायद 4 केस आए हैं। अब तो कंट्रोल स्थिति है। कितनी टीमें लगी हुई हैं इसको रोकने? हमारी 35 टीम लगाई थी हमने, और जो पूरे शहर में जहाँ पर डेंगू निकल रहा था वहाँ भी, और जहाँ पहले निकला हुआ था वहाँ सघन हम लोगों ने उसका निरीक्षण किया और लार्वा डिटेक्ट किया, लार्वा का विनष्टीकरण किया। वहाँ पे इन हाउस हम लोगों ने स्प्रे, हमारी टीम करती है, तो पायरेथ्रम का स्प्रे कराते हैं, टेमाफोस का दवाई का छिड़काव करते हैं, डालते हैं उसमें कंटेनर्स में, कंटेनर खाली कराते हैं। सब हमारी टीम कर रही है। ऐसे 35 टीम। मध्य प्रदेश में लगातार ठंड का सितम लगातार जारी है। इस नए साल के स्वागत से पहले खजुराहो ओस की चादर से ढका हुआ है। खजुराहो घूमने आने वाले देसी विदेशी पर्यटक भी मौसम का खूब आनंद लेते नजर आ रहे हैं। खजुराहो मौसम विभाग अधिकारी शिवम श्रीवास्तव की माने तो खजुराहो का मिनिमम तापमान 9 डिग्री और न्यूनतम विजिबिलिटी 50 मीटर दर्ज की गई। खबर सिवनी से है। सिवनी जिले के केवलारी नगर परिषद की बैठक के दौरान भाजपा की नगर परिषद अध्यक्ष सुनीता बघेल के पति देवी सिंह बघेल और नगर परिषद केवलारी में पदस्थ उपयतनी सेवा मेहरा के बीच विवाद हो गया। आपको बता दें, विगत 28 दिसंबर को पार्षदों के सामने हुए इस विवाद का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और मामला पुलिस थाना केवलारी पहुंच चुका है। तो अभी के प्राइम मध्य प्रदेश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। अगर आप करना चाहते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट, तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक सपोर्ट। बेहतर स्क्रिप्ट, शानदार ग्राफिक्स, बेहतर विजुअल, दिखाएंगे कमाल, जानकारी पहुंचेगी जन जन तक, आपका काम करेगा धमाल। इन सभी चीजों के लिए अब ना हो परेशान। ब्रांड प्रमोशन, मोशन डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग, 2D और 3D एनिमेशन, टेलीविजन टेलीकास्टिंग, सोशल मीडिया वर्क्स, स्क्रिप्ट राइटिंग जैसे कामों के लिए आज ही कांटेक्ट करें 9267925186 पर। इसी के साथ ही आप हमें जीमेल भी कर सकते हैं विकासproduction.gfx@gmail